अब इस वीडियो में मैं आपको सर्किल की जनरल इक्वेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि सर्किल की एक इक्वेशन ये भी थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसकी खास बात ये थी कि इसका सेंटर h कॉमा के था और रेडियस a थी। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये कुछ यूं दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत बार आप कर चुके हो। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है और यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल और प्लस बी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी खोल दिया। अब इसको जरा और ढंग से लिखा जाए तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है, अगर उसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, और वो होती है, जनरल से ज्यादा सही शब्द इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। जनरल तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसमें छोटी छोटी मैथमेटिकल चीजें होती हैं और अगर जरा सा ध्यान ना दीजिए तो जो जानकार है वो तुरंत इस बात को पकड़ लेगा कि आप गलत कह रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। This is known as the standard equation of circle. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की खास बात यह है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट 1 होंगे। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 2g, वाई के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 2f और प्योर कांस्टेंट है वो c हो जाएगा। यहाँ g, f और c कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि सर्किल का सेंटर कहाँ है और उसकी रेडियस कहाँ है। सेंटर से जुड़ा हुआ है g और f, मैं भी क्लियर करूंगा, और रेडियस से जुड़ा हुआ है g, f और c तीनों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे,
इसमें क्वेश्चन आएगा दो टाइप का। पहला, आपको सर्किल की इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि उसका सेंटर बताइए, उसका रेडियस बताइए। तो आपको जो भी सर्किल की इक्वेशन दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल 1 करना पड़ेगा। फिर कंपेयर कर लीजिए, x के साथ जो लिखा है वो 2g और y के साथ जो लिखा है वो 2f। उससे g और f की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको निकाल के रख लीजिए। अब हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है और ये भी सर्किल की इक्वेशन है। ये सर्किल की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ h, k एंड a, जहां सेंटर की कोऑर्डिनेट h, k हैं। और ये सर्किल की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ g, f और c, जहां सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन है दोनों सर्किल की ही इक्वेशन। तो जब दो अलग अलग दिखने वाली चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो उनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। और कंपेयर करने का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अलग अलग टर्म के कोफिशिएंट्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो, ऐसे ही वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, ऐसे एक्स का, फिर वाई का और फिर कांस्टेंट का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये है इसका मतलब। अब अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो 1/1 हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी 1/1 हो गया। यहाँ एक्स के का कोफिशिएंट है -2h, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ y का कोफिशिएंट है -2k, यहाँ y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ कांस्टेंट्स है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ कांस्टेंट है c। तो ये होता है कंपेयर करने का तरीका। और ये तभी होगा, फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तभी होगा जब दो अलग अलग दिखने जैसी इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, तभी इनका आपस में इस तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। अब जरा गौर करिएगा, 1/1 सिंपल सा मतलब है ये 1 है। अब इन चीजों को बारी बारी से इससे इक्वलाइज करते जाएंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, -h/g है, तो -h/g इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सब आपस में भी बराबर है और किसी को भी किसी के इक्वलाइज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो -h/g इज इक्वल टू 1, इट गिव्स h इज इक्वल टू -g। अगेन -k/f इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू -f। और जिस समय हम h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू 1 करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और हमको मिल जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c, c का क्रॉस मल्टीप्लाई। और तब आपको मिलेगा -a स्क्वायर इज इक्वल टू -h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस c। ये हमने क्यों इधर रोक लिया है अभी आपको क्लियर करता हूं। अब -a स्क्वायर को मुझे +a स्क्वायर में रखना है और इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। योर a स्क्वायर विल बी इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। पर अभी अभी आपने देखा है कि h की वैल्यू माइनस जी आई थी और k की वैल्यू माइनस एफ, तो यही h और k की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। जब आप ऐसा करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वैसे तो h की वैल्यू माइनस जी है, लेकिन आप इसका स्क्वायर करने जा रहे हो और जब माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो जी स्क्वायर। ऐसे ही k इज इक्वल टू माइनस एफ, लेकिन स्क्वायर करने पे एफ स्क्वायर प्लस में माइनस सी, एंड देन a विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब क्यों किया है। हमने ये सब इसलिए किया कि हमें अगर सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो और हम जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल सकें तो हम सीधे सेंटर और रेडियस निकाल दें, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k। अब जब h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ g आ गई और k की वैल्यू माइनस एफ आ गई, तो सिंपल सी बात है कि अब इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि पहले सेंटर हम h, k लिखते थे जब सर्किल की इक्वेशन ये होती थी, और अब सर्किल की इक्वेशन ये हो गई, तो हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ होगा। और रेडियस a होता था, हमने इसीलिए सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू आई रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आपको g मालूम है, f मालूम है और c मालूम है, यहाँ रख दीजिए तो आपको सर्किल का रेडियस भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन में सर्किल की इक्वेशन जब दी जाती है तो हम उससे सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में डिफरेंस होता है। मैंने कहा था इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन चूंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में डिफरेंस बताने के बाद फिर मैं आपको सर्किल से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताऊं।